हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से एसके ट्यूटोरियल पे स्वागत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीए, बीएससी या बीकॉम जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी विद्यार्थी हैं, तो उनकी जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की पेपर होने वाली है। तो यहाँ पर मैं 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर यहाँ पर है और मैं आपको यहाँ से सॉल्व कराऊँगा और आप करके जाएंगे। श्योर है कि इसमें से लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कि रोगों को समाप्त करना, दूसरा है पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, तीसरा है स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है। ओके, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि अनाज और सब्जियाँ, दूसरा है कि फल और दूध, तीसरा है कि दूध और पनीर और चौथा है कि वसा और शर्करा। तो दोस्तों आहार में अनाज और बाकी चीज़ें होती हैं, तो आपको फल और दूध जो है सेलेक्ट करना है। इसमें दूसरा जो ऑप्शन है ये सही है इसका। ओके, तीसरा जो है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि कैलोरी, दूसरा है पानी, तीसरा है खनिज लवण और विटामिन और चौथा है वसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो खनिज लवण और विटामिन। ओके, थर्ड पे ये सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। तो इसमें पहला है रोग कारक, दूसरा है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, तीसरा है कि कार्बोज उत्पादन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो है दोस्तों वो है कार्बोज उत्पादन। ओके, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है कार्बोज उत्पादन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो उसमें है दोस्तों कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है। तो फर्स्ट में है कि शरीर का निर्माण के लिए, दूसरा है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, चौथा है ये सभी। तो जैसा कि बेसिकली जानते हैं कि जो भोजन की आवश्यकता होती है वो इन सभी में आप देखेंगे शरीर को जो है निर्माण करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसलिए इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, और दोस्तों चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पर है पथ्यापथ्य का अर्थ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि पथ्यापथ अगर आप नहीं जानते तो यहाँ से आप इंग्लिश देख सकते हैं। तो यहाँ पर है डाइट। तो डाइट का बेसिकली जो है दोस्तों मतलब मीनिंग ये होता है कि आहार नियंत्रण के नियम। तो इसलिए यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रूल्स, खाने के लिए रूल्स, डाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम। इसी प्रकार से दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा मतलब हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है भोजन पोषण में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें है कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। तो दोस्तों जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है तो वो होती है 16 और उनमें से बांटा गया है उनको केवल 6 पार्ट्स में। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है। दोस्तों फर्स्ट में दिया है कि प्रोटीन युक्त आहार, दूसरा है कि संतुलित आहार, तीसरा है गरिष्ठ भोजन, चौथा है कोई नहीं। कुपोषण बेसिकली दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड यहाँ पे गरिष्ठ भोजन यानी कि आप बासी खाएंगे खाना, तो उससे आपको श्योर है कि कुपोषण ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें है कि खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है 4 और सेकंड है 5, थर्ड है 6 और फोर्थ है 7। तो जो खाद्य समूहों कुछ जो मूल खाद्य समूह हैं, तो खाद्य पदार्थ के जो मूल खाद्य समूह हैं उनको जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें है कि इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। अनाज, हरी सब्जियां, दूध और फल। तो दोस्तों जो शिशु माने जो चिल्ड्रन होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए होता है दूध, सबसे इम्पॉर्टेंट है।
और 6 महीने तक के लिए तो और कंपल्सरी इसी प्रकार का और पूछ सकता है कि शिशुओं के लिए 6 महीने तक कौन सा भोजन मतलब अनिवार्य है, ऐसे करके आएगा तो आप उसमें वो लगाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें तो है कि आहार आयोजन से क्या लाभ है। तो आहार आयोजन की जो है प्रॉफिट क्या है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि समय का सदुपयोग एंड धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, इनमें से सभी। तो अगर आप डाइट प्लानिंग करते हैं तो आपको जो है इनमें से सभी में प्रॉफिट होगा, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि उचित देखभाल, दूसरा है उचित पोषण, तीसरा है कि पौष्टिक तत्व और चौथा है स्वादिष्ट भोजन। दोस्तों इन चारों में से आप देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें से जो राइट है वो है उचित पोषण। ओके, पोषण मिलेगा तो सब कुछ सही रहेगा स्वास्थ्य में। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो है कि परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर है दोस्तों आहार आयोजन, दूसरा है शुद्ध भोजन, तीसरा है आकर्षक ढंग और चौथा है पाक कला की ज्ञान। दोस्तों आहार नियोजन यहाँ पर राइट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इसमें है कि क्वाशियोरकोर रोग किस कमी से होता है। तो यहाँ पर है पहला प्रोटीन, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है कैलोरी और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों जो ये क्वाशियोरकोर रोग होता है ये होता है प्रोटीन की कमी से बेसिकली। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का जो यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटीन के कार्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि शरीर का निर्माण करना, दूसरा है कि शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना और ऐसा चिकित्सा में उपयोगी, और चौथा है ये सभी। दोस्तों जो प्रोटीन के जो फंक्शन है वो है ये सभी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि शरीर में सूजन आना, दूसरा है कि शरीर का भार अनुपात से कम होना और तीसरा है कि शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से बेसिकली इन तीनों चीज़ों में और भी चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन में ये सब दिया है तो इसलिए यहाँ पर फोर्थ जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि दालें, दूसरा है हरी सब्जियाँ, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है पनीर। दोस्तों वनस्पति यानी जो हमारी जो साग सब्जियाँ होती हैं वो वनस्पति जगत से आती हैं, तो इसलिए यहाँ से हरी सब्जियाँ इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कि वसा के उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। यहाँ पर पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा जल और यहाँ पर चौथा विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला है कि सेलुलोज, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है पेक्टिन और चौथा है स्टार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार्च। स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, लक्षण किसका है। पहला है पेचिश, दूसरा है हिस्टीरिया, तीसरा है टाइफाइड और चौथा है मधुमेह। तो दोस्तों मधुमेह में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओके, मिलती ही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोज में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है। पहला है शक्कर में, दूसरा दूध में, तीसरा सब्जियों में, चौथा है फलों में। तो दोस्तों बेसिकली लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट में। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लें तो है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है दोस्तों कि शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना, दूसरा है कि शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, तीसरा है कि अस्थियों को मजबूत करना और चौथा है कि शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना। तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट का मेन वर्क होता है वो होता है शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों तो वह है कि वसा कैसे भोज्य पदार्थ हैं। पहला है कि चिकनाई युक्त, दूसरा है नमकीन और तीसरा है सूखा हुआ और चौथा है मिश्रित। तो दोस्तों जो वसा यानी फैट होता है तो वो होता है दोस्तों बेसिकली लुब्रिकेटेड
यानी चिकनाई युक्त। ओके, तो इसलिए इस फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वाला, वो है कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 कैलोरी, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 9 कैलोरी। दोस्तों 1 ग्राम फैट होता है वो 9 कैलोरी गेन करता है। ओके, उसमें हम नेक्स्ट की बात कर लें, उसमें है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पर पहला है विटामिन ए की कमी से, दूसरा है बी की कमी से, तीसरा है सी की कमी से, चौथा है डी की कमी से। तो दोस्तों बेसिकली जो स्कर्वी रोग होता है वो होता है सी की कमी से। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें तो है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। फर्स्ट है रिकेट्स, दूसरा है कि स्कर्वी, तीसरा है रतौंधी और चौथा है रक्ताल्पता। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लूँ तो यहाँ पर है कि विटामिन के की खोज कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर है कि 1933 में, 1938 में, और है कि 1943 में, और है 1912 में। तो दोस्तों इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि विटामिन के की खोज कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूँ कि विटामिन के की खोज यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ 1929 में हुई थी। आप गूगल भी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ओके, तो ऐसे में आप टिक नहीं करिएगा। अगर 1919 आता है, 1929 आता है तो आप करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर है कि विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है। तो फर्स्ट है नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, दूसरा है कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, तीसरा है प्रजनन शक्ति को जो है बढ़ाना, चौथा है कि शरीर का निर्माण करना। दोस्तों विटामिन ई का जो मेन वर्क होता है वो नेत्रों की ज्योति बढ़ाना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, और अभी तो 75 क्वेश्चन तक करना है हम लोगों को। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर है कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं। यहाँ पर है रक्त तथा ऊर्जा का, दूसरा है दांतों तथा हड्डियों का, तीसरा है हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, चौथा है कोमल तंतुओं का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दांतों तथा हड्डियों का। ओके, और यहाँ पर 30 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पर पहला है दूध, और दूसरा है चावल, तीसरा है गुड़, चौथा है आलू। तो दोस्तों कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत है वो दूध है। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 31 वाला है वो है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है। यहाँ पर पहला है गुड़, दूसरा है गन्ना, तीसरा है हल्दी, चौथा है नमक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोडियम सबसे ज़्यादा नमक में पाया जाता है, क्योंकि नमक का फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर आपको NaCl मिल जाएगा। Na बेसिकली सोडियम होता है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में मिलता है। पहला है यकृत में, दूसरा है गाजर में, तीसरा है आलू में, और चौथा है स्कर्वी में। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है। पहला है मक्खन, दूसरा है घी, तीसरा है तेल, चौथा है नींबू। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लें तो है कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। पहला है कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा है आयोडीन, चौथा है आयरन लोहा। तो आयरन की कमी से नहीं दोस्तों, आयोडीन की कमी से। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है कि 25%, दूसरा है कि जो है 50%, तीसरा है 70%, और जो है यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 90%। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो टोटल लिक्विड जो होता है वो सेल्स में होता है 65 टू 75। तो यहाँ पर 75 यहाँ जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। उसके बाद दोस्तों जल का सूत्र है, जानते ही होंगे आप, H2O। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें तो है कि बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो यहाँ पर है दोस्तों पहला प्रोटीन, दूसरा फल, तीसरा जो है मछली, चौथा वसा। ध्यान रखना आपको बच्चों पूछा है तो यहाँ पर सबसे पहला जो है प्रोटीन वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। एंड क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लें तो है कि लोहे की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। पहला है पालक, दूसरा मांस, तीसरा जिगर, और ये सभी। तो दोस्तों जो आयरन की रिक्वायरमेंट के लिए आप इनमें से सबको दे सकते हो, आप जितनी लिमिट हो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए। तो विटामिन सी दोस्तों काफ़ी सारे जो है चीज़ों में पाया जाता है। तो यहाँ पर पहला आंवला दिया है, दूसरा टमाटर, और तीसरा है नींबू, और चौथा ये सभी। तो
ये तीनों जो है विटामिन सी के स्रोती हैं। तो यहाँ से आप फोर्थ जो है लगाएंगे, फोर्थ सही है इसका। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर पहला प्रोटीन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा विटामिन है और चौथा है कि विटामिन सी। तो दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए फोर्थ जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कि सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है। तो यहाँ पर पहला है कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य। दूसरा है जन स्वास्थ्य का जो है जन सामान्य का स्वास्थ्य। और तीसरा है कि स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याएं। और यहाँ पर चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है। तो यहाँ पर पहला है व्यक्ति, दूसरा है समुदाय और तीसरा है शासन, चौथा है कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पर है कि BCG का टीका किस रोग की जो है रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर पहला है कि कर्णफरे और दूसरा है तपेदिक और तीसरा है कि पोलियो और चौथा है पीलिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मीनिंग बता दूं तो ये है कि हीयरिंग लॉस यानी कि आपको सुनाई कम दे रहा है बहरेपन के लिए। तपेदिक जो है दोस्तों ये TB का जो है एक मतलब नाम ही है, आप हिंदी में शुद्ध हिंदी इसका नाम है। और तीसरा पोलियो आप जानते हैं और चौथा पीलिया। तो जो BCG का टीका सिंपली ये TB को रोकने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पर है कि शरीर की रोगों से संघर्ष करने के लिए शक्ति को कहते हैं। तो पहला है कि निसंक्रमण, दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तीसरा है कि उद्भवन अवधि और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जो है रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है, आपने इम्यूनिटी का नाम ज़रूर से सुना होगा। यहाँ पर इंग्लिश में इधर आप देख सकते हैं दिया है। तो इम्यूनिटी होती है वो जो है उसको रजिस्ट करती है रोगों को। तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है कि क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है। तो यहाँ पर पहला है कि क्यूलेक्स, दूसरा है बैसिलस, तीसरा है वायरस और चौथा अमीबा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायरस से फैलता है। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यह है कि एड्स का लक्षण है। पहला भार में कमी, दूसरा लंबी अवधि तक लंबा ज्वर रहना, तीसरा अतिसार की शिकायत, चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तो है कि मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि 1995, दूसरा 1997, तीसरा 1990, चौथा है 1992। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ओके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ तो है कि मधुमेह रोग के लक्षण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि बहुमूत्रता, दूसरा है कि अधिक प्यास लगना, तीसरा है भूख में वृद्धि और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों डायबिटीज़ में आपको ये जो है तीनों डिजीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है। तो फर्स्ट है कि सामाजिक कारण, दूसरा है धार्मिक और तीसरा है धूम्रपान था मदिरापान, चौथा है ये सभी। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर इन तीनों में से देखने को मिल सकता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अभी आ गया है हमारे स्क्रीन पे। तो यहाँ पर है कि उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। तो फर्स्ट है कि चक्कर आना, दूसरा है कि सिर दर्द, तीसरा है उल्टी होना, चौथा है ये सभी। तो हाई ब्लड प्रेशर में आपको ये तीनों चीज़ें ऊपर वाली मिल सकती हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापे का कारण है। यहाँ पर पहला है कि वसा, दूसरा है वंशानुक्रम और तीसरा है कि कम शारीरिक काम और चौथा है ये सभी। तो आपको इन तीनों को जो है मोटापा देखने को मिल सकता है इन तीनों से, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब्ज का प्रकार नहीं है। पहला है मरोड़ वाला, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा निरंतर और चौथा है कि सामाजिक। तो यहाँ पर फोर्थ जो है ये नहीं है इसका प्रकार। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लूँ तो है कि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। दोस्तों यहाँ पर फ़ारेनहाइट में सब कुछ दिया हुआ है। तो पहला है कि जो है 97.24
और दूसरा है कि 98.44, तीसरा है 99.44 और चौथा है 98.88। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 98.88 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कि 54 में ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में कौन सा जो है आहार नहीं लेना चाहिए। पहला है रोटी, दूसरा दलिया, तीसरा फल और चौथा है दूध। तो दोस्तों जो फीवर कंट्रोल होने के बाद आपको मीठी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दलिया हो गया, तो इसका राइट आंसर दलिया हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ पर है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला है 8 सितंबर, दूसरा है कि 8 मार्च और तीसरा है 24 मार्च और चौथा है 8 दिसंबर। तो यहाँ पर 8 मार्च को ये मनाया जाता है, नेशनल वुमेन डे। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लूँ तो है कि गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो दोस्तों एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो होती है 300 कैलोरीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ है कि जो है प्रेगनेंसी की टोटल जो है डे कितनी होती है। अब तो 9 मंथ्स को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये लगभग 280 के अराउंड आएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। एंड है कि क्वेश्चन भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है। तो जो ये होता है दोस्तों 10 से 15 के राउंड होता है, तो यहाँ पर 15 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको टिक करते हैं फर्स्ट वाले को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि रक्ताल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए। पहला है कि हरी सब्जी, दूसरा अंडा, तीसरा गुड़ और चौथा है सभी। तो आप जो है ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए इनमें से सभी को ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर है दोस्तों कि बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। तो दोस्तों अपने इंडिया में जो है बच्चों को विटामिन ए की मात्रा यहाँ पर जो है इतना दी जाती है, जो ऊपर यहाँ पर है IU करके 1 लाख का इराई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 लाख IU करके दी जाती है। और दूसरे पे है 5, तीसरे पे 10 और यहाँ पे कोई नहीं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट की बात कर लो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप, तो यहाँ पर फर्स्ट है कम बारिश बच्चे, दूसरे है मोटे और तीसरा है कि उपरोक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुपोषण किसी भी प्रकार से हो सकता है, मोटा ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे से खाना खाए हो तभी मोटे हो सकते हो, किसी भी प्रकार से आप मोटे हो सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसके राइट हो सकते हैं। ओके, और चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कि धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है। तो जो है होती है वो, पहला है कि 400 मिलीग्राम, दूसरा है 600, तीसरा है 1000 और चौथा है उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होता है 400 मिलीग्राम का रिक्वायरमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लें, तो है कि अतिसार का प्रमुख कारण क्या है। पहला है संक्रमण, दूसरा विषाक्त जीवाणु, तीसरा है रासायनिक पदार्थ और चौथा है ये सभी। दोस्तों इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ तो है कि अतिसार का प्रकार है। तो यहाँ पर पहला है सामान्य, दूसरा है विशिष्ट, तीसरा है विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर है कि कमज़ोर प्रतिरक्षा के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है कि बार बार बीमार पड़ना, दूसरा है हर समय थकान महसूस होना, तीसरा है घाव भरने में समय लगना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय या उपायों में शामिल है। पहला है अच्छी नींद लेना, दूसरा है पौष्टिक भोजन खाना, तीसरा है कि उचित व्यायाम करना और चौथा है ये सभी। तो आप जो है फोर्थ ऑप्शन इसका लगाएंगे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत हैं। पहला जिंक, दूसरा प्रोटीन और जो है तीसरा है विटामिन का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सब हाई रिच प्रोटीन होते हैं। एंड 68 की बात कर लें क्वेश्चन की, तो है टीकाकरण है। पहला है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, दूसरा है अर्जित प्रतिरक्षा, तीसरा है कि ये दोनों, चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो वो है कि 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना आवश्यक है। तो इसमें फर्स्ट है कि माँ का दूध, दूसरा है गाय का दूध और तीसरा है कि ताज़ा रस, चौथा है पानी। तो दोस्तों 6 माह के बच्चों के लिए एकदम से एकदम कंपलसरी है कि उन्हें माँ का दूध ज़रूर से ज़रूर दिया जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों,
अभी 4-5 और हैं। तो यहाँ पर है कि खसरा किस प्रकार का रोग है। पहला है जीवाणु जनित, दूसरा है विषाणु जनित, तीसरा है कृमि जनित और चौथा है कि कोई नहीं। तो इसमें ये जो खसरा होता है ये वायरस के द्वारा जो है जनरेट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों की है कि हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है। पहला है कि यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा आमाशय, चौथा आंत। तो हेपेटाइटिस रोग में बेसिकली दोस्तों लीवर जो है डैमेज हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट है कि जीवाणु जनित, दूसरा है विषाणु जनित, तीसरा है कृमि जनित, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाणु जनित। जो चेचक होता है वो स्मॉल पॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में उसको सिंपली, तो वो वायरस के द्वारा जो जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि जल शरीर के तापमान को पहला है दोस्तों नियंत्रित करता है, दूसरा गर्म करता है, तीसरा नष्ट करता है, चौथा बढ़ाता है। तो दोस्तों जल का जो मेन फंक्शन होता है शरीर में, बॉडी में, तो वो होता है जो शरीर के तापमान को वो कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि चाय में पाया जाता है। पहला है कि थियोफाइलिन, दूसरा है कैफीन, तीसरा टैनिक एसिड और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों चाय में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। पहला है जीवाणु जनित, दूसरा है विषाणु जनित, तीसरा है कृमि जनित, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिएगा जिनको इनकी सख्त ज़रूरत हो। ओके, तो ये कुछ रहा 2022 के जो एग्ज़ाम का यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन। और अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो यार, काफ़ी मेहनत करी है मैंने इसको बनाने में और ढूंढ के लाया था मैं इस पेपर को। और ठीक है, आप अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या फिर कितने नंबर आए थे इसमें से। तो चलिए बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।